हे गाइस, कैसे हो सारे के सारे। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप भी बहुत ही बढ़िया हो गए। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने गुरुजी पे। तो यार आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रो पार्ट शूट करा है हमने, इसमें हम आपके साथ वो डिस्कस कर रहे होंगे। तो यार वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। ये गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन। तो यार पहले हम यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है यार। तो यार आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रो देख रहे होंगे, और इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो का पार्ट 1 कंप्लीट कर रहे होंगे। तो यार एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रो की और भी वीडियोस आएंगी, तो आज आप ये इंट्रो को फर्स्ट इंट्रो देखिए, उसके बाद फिर हम आपको आगे और वीडियोस भी देंगे। तो चलिए यार शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे रिलेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है यार, रिलेशन से आप क्या समझते हैं। सपोज करो यार, मान लो ये कोई सेट है ए, 1 2 3, ठीक है, और ये कोई बी सेट है जो है 4 5 6, ठीक है, और इन दोनों के बीच में आर का रिलेशन है, ए इज़ रिलेटेड टू बी, ठीक है, ऐसा है। तो यार अब आपने जैसे क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, कि ए क्रॉस बी निकालते थे हम। क्या निकालते थे? ए क्रॉस बी निकालते थे हम। तो ए क्रॉस बी निकालते थे तो क्या होता था यार, देखिए ए क्रॉस बी अगर हम करें, ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है यार, ए क्रॉस बी का मतलब ये हो जाएगा कि जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो ए के एलिमेंट्स हैं, उसको हम इंडिविजुअली बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, मतलब एक पेयर बना रहे होंगे। जैसे 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, ठीक है, फिर 3 4 3 5 3 6, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम अकेले अकेले बी के सारे एलिमेंट से कर रहे होंगे। तो यार इसको देख लेते हैं हम, ए क्रॉस बी क्या आएगा पहले हमारा, ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। या ये देख के आपको समझ आ गया होगा कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या है। ए क्रॉस बी से हमारा ये मतलब था कि हमने सारे ए के एलिमेंट्स, जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, उनको हमने इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट बी के उनसे क्रॉस करा। ठीक है, चलिए यार अब आगे देखते हैं। आगे हम क्या करेंगे, अब हम रिलेशन समझ रहे थे। तो यार ए क्रॉस बी से यहाँ क्या मतलब था, ए क्रॉस बी के बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ए क्रॉस बी के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी के बारे में आप क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी से आपको क्या पता लगा, ए क्रॉस बी, एक मिनट यार मैं उसको थोड़ा सा, ए क्रॉस बी से आपको क्या पता लगा यार, देखो ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ elements of set A to element of set B। इसका मतलब आप समझ गए होंगे यार, मतलब ए क्रॉस बी से हमारा ये मतलब था, हम क्या करना चाहते थे, ए क्रॉस बी से क्या निकालना चाहते थे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ एलिमेंट ए, मतलब कि ए और बी से जितने भी रिलेशन निकल सकते थे हमने उनको भी निकाला। रिलेशन मतलब कि एक तरह से यार यूनिवर्सल हो गया, मतलब कि ये हमने मतलब जितने, मतलब मैक्सिमम जितने निकल सकते थे हम मैक्सिमम हमने निकाल लिए। और अब रिलेशंस को तो हम आगे भी देखेंगे, रिलेशंस तो इसमें से बहुत सारे निकलेंगे, तो ये मैक्सिमम ए क्रॉस बी यूनिवर्सल टाइप का इसने निकाल दिया है। ठीक है, तो यार चलो अब हम रिलेशन को देख लेते हैं। चलिए अब हम इसमें से एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें से हम एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं यार। रिलेशन, अब देखिए रिलेशन कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमने ले लिया ए R1 B, मतलब कि एक हम फर्स्ट रिलेशन निकाल रहे हैं ए और बी के बीच में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू ब्रैकेट
एक्स वाई दैट इज y is equal to x plus 3 such that x belongs to A and y belongs to B। ये आपको समझ आया? ये कौन सी फॉर्म लिखी है यार मैंने? ये मैंने कौन सी फॉर्म लिखी है? ये मैंने कौन सी फॉर्म लिखी है यार? ये आपकी फॉर्म हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई यार? ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो टाइप हमने लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम ऐसा कुछ एक्स वाई जेड वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, चलो यार अब आगे देखते हैं। तो यार अभी हमने ये जो सेट बिल्डर फॉर्म देखा, हमने क्यों देखा यार? सेट बिल्डर फॉर्म जो लिखी गई है, जो एक तरह से फॉर्मूला टाइप में लिखी गई है, ये आपको इसलिए लिखवाई गई है क्योंकि यार ये अभी आपको आगे जाकर ये सॉल्व भी करनी पड़ेगी। आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये किस वे में लिखा है, एक तरह से क्वेश्चन टाइप लिखा है, ये आपको समझ आना चाहिए कि किसका क्या मतलब है, और यार आपको ये बनानी भी पड़ेगी आगे चल के। तो यार चलो एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है R1 इज इक्वल टू एक्स वाई, एक रिलेशन R1 के अंदर एक्स वाई दो ऐसे एलिमेंट है, एक एक्स है और एक वाई है, जो कि वाई जो है आपका वो एक्स से हमेशा 3 ज़्यादा रहेगा, यानी कि 3 ऐड रहेगा उसमें। अगर वाई 1 है तो जो आपका अगर आपका एक्स 1 है तो आपका वाई हमेशा क्या होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक्स की जगह आप जब 1 रख दोगे तो 1 + 3 वाई 4 हो जाएगा। समझ आया इतना आपको? और आपको यहाँ एक दो चीज़ें और लिखी गई है। एक्स जो है हमेशा वो ए से बिलोंग करेगा, एक्स जो हमेशा ए से बिलोंग करेगा, इसका क्या मतलब है? और वाई जो है वो बी से बिलोंग करेगा, इसका क्या मतलब है? तो यार मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा देना चाहता हूँ, जो हमने ऊपर एक वो बनाया था, ये जो हमने ऊपर ये बनाया था, ये हमारे जो एलिमेंट्स वाला था ए और बी, वो जो एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी लिखा था, ये जो एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी लिखा हुआ है, वो उनसा ए और बी का ये मतलब है। ये यानी कि जो आपका एक्स वाला एलिमेंट होगा, ये जो एलिमेंट होगा वो ए इससे बिलोंग करेगा, इस एलिमेंट इनमें से कोई एक एलिमेंट होगा जो यहाँ एक्स में आएगा। और बी से क्या मतलब है? वाई जो बी से बिलोंग कर रहा है उसका क्या मतलब है? उसका यहाँ से बी का वाई का एलिमेंट यहाँ बी से आएगा, ए से नहीं आ सकता, उसका एलिमेंट सिर्फ बी से आएगा। ठीक है, इतना समझ आया? तो ये इसका मतलब था। तो चलो यार अब इसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं इसको। चलो अब ये था हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब जब हम इसको नंबर्स में हमारा आंसर आ जाएगा तो उसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, उसको क्या हम कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। तो चलो यार इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यार जब हम एक्स हमारा क्या था, एक्स हमारा क्या था, देखो एक्स हम ऊपर देख लेते हैं एक बार। एक्स हमारा क्या था? 1 2 3। ए सेट में कौन कौन से हैं? 1 2 3, और एक्स हमारा ए से रिलेटेड है, तो एक्स हमारा 1 2 3 था। तो वाई की जगह जब हम देखो, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा, चलो हमारे जो नंबर आएंगे मैं पहले आपको उनको लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आए वो। 1 4 2 5 3 6। यार ये हमारा आंसर आएगा जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे यार? ये हमारी हो गई रोस्टर फॉर्म। ये हमारी हो जाएगी रोस्टर फॉर्म। ऊपर वाली थी सेट बिल्डर, ये है रोस्टर। समझ आया इतना आपको? यार मैं होप करता हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आप सोच रहे हो ये रोस्टर फॉर्म के आंसर्स कैसे आए? 1 4 2 5 3 6। अब मैं आपको यार एक ब्रैकेट में लिख के यहाँ थोड़ा सा दिखा देता हूँ, लिख के यहाँ थोड़ा सा मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो साइड में आ जाओ आप, ये थोड़ा सा आप यहाँ देखना। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो देखो आपका पहला क्या था? y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3 था, हमने ये लिख लिया। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3 था, जिसमें x आपका a से बिलोंग कर रहा है और y आपका b से बिलोंग कर रहा है। x आपका a से बिलोंग कर रहा है, y आपका b से बिलोंग कर रहा है। तो a क्या था आपका? a आपका था 1 2 3, b क्या था आपका? 4 5 6। तो आप जब x की जगह पर, x हमारा a से बिलोंग कर रहा है 1, x की जगह 1 रखा आपने, 1 + 3 y 4 आ गया, x 1 y 4। पहला आंसर आ गया आपका, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप x की जगह 2 रखोगे तो 2 + 3 5, y 5 हो गया। तो यार वहाँ पर 5 y की जगह पर आ गया और 2 रखा था x की जगह पर आपने। x की जगह पर जब आप 3 रखोगे यहाँ पर तो 3 + 3 6, y 6 आ जाएगा। समझ आया आपको? ऐसे हमने ये आंसर निकाला। तो यार अभी हमने एक पीछे R1 रिलेशन लिखा था, a और b के बीच में एक हमने R1 रिलेशन निकाला था, जिसका हमने रोस्टर फॉर्म और क्या बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म हमने करा था। ठीक है, तो यार अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ लिख के दिखाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लीजिएगा इसको अपनी नोटबुक में। यार एक रिलेशन होता है जो ना, एक आर जो एक रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है? सबसेट होता है। सबसेट ये सबसेट होता है या तो इक्वल होता है किसके? A क्रॉस B के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको यार
लिख लो यार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या चीज़ यार, कि जो एक सेट, एक जो आपका रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है यार, एक जो रिलेशन होता है आपका वो हमेशा सबसेट होता है या इक्वल होता है। सबसेट होता है, इक्वल होता है किसके, ए क्रॉस बी के। हमने जो ए क्रॉस बी निकाला था एक तरह से यूनिवर्सल टाइप, हमेशा वो किसका, आर जो होता है रिलेशन होता है वो हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, ये याद रखना। तो यार अब यहाँ पर हम छोटी सी लाइन लिखेंगे, इफ़ आर, आर मतलब रिलेशन, इफ़ आर इज रिलेशन, if R is relation from set A to set B, then R is subset or equal to A cross B। ठीक है, यही वाली चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी, यही वाली चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अगर R कोई रिलेशन है सेट A से सेट B तक, अगर कोई R रिलेशन है सेट A से सेट B तक, जैसे यार मैं आपको एक लिखा देख के दोबारा से पीछे वाला एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक 1 2 3 था जो, और B हमारा 4 5 6 था। A से B तक एक R जो रिलेशन था, अगर ये ऐसा कोई रिलेशन है A से B के बीच में, इन दोनों के बीच में जो था, तो ये जो R होगा हमेशा सबसेट किसका होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा, या तो वो इक्वल होगा। ठीक है, आर के, वही चीज़ें कहना चाह रहा है। ठीक है, इतना समझ आया आपको। चलो यार, अब अगर आपको कोई पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन अगर आपको सेट ए और सेट बी के बीच में निकालने पड़ जाए, तो आप कैसे निकालोगे यार। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अगर आपको पॉसिबल रिलेशन सेट ए और सेट बी के बीच में निकालने पड़ जाए, तो आप कैसे निकालोगे यार। उसको आपको निकालने के लिए एक फॉर्मूला यार, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, बड़े ध्यान से देखिएगा यार, साथ साथ नोट करते जाइएगा। रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस आपको निकालने हैं सेट ए और सेट बी के बीच में, तो आप कैसे निकालोगे। उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n ए एन बी, मतलब एन ए मल्टीप्लाई एन बी। ठीक है, अब ये एन ए और एन बी क्या है, एन ए मतलब ए के, एन ए का क्या मतलब हुआ, एन ए का मतलब हुआ एन ए के, ए क्या है, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मान लो ये ए और बी दो वो है सेट है, तो एन ए जो लिखा है ना, ए से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है। जैसे इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ एन ए की जगह क्या आ जाएगा 3, एन ए की जगह 3 इंटू एन बी की जगह 3, बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर एन ए की जगह 3 और दूसरे एन बी की जगह भी 3, तो 3 3 जा 9, तो 2 की पावर 9। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन सेट ए और सेट बी के बीच में कितने हैं, 2 की पावर 9। मतलब कि आप सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म कितनी बना सकते हो, 2 की पावर 9। समझ आया आपको ये यार। मान लो अगर ए में 3 एलिमेंट थे और मान लो बी में 4 5 6 7 हो जाता है एक और ऐड, तो इसमें तो 4 हो गए एलिमेंट और इसमें 3 ही एलिमेंट है, तो इसकी यहाँ 3 आता, यहाँ पर 4 आता, तो 4 3 जा 12, 2 की पावर 12 हो जाता। समझ आया आपको, आ गया होगा जितना मैं करता हूँ आपको। तो चलो यार, अब हम एक और रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने एक पीछे रिलेशन निकाला था ए और बी, सेट ए और सेट बी के बीच में एक रिलेशन निकाला था R1, वैसे हम एक और रिलेशन निकालने की ट्राई करते हैं। ठीक है, R2, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलो यार, अब हम एक और रिलेशन देखने वाले थे, अब उस रिलेशन को भी हम देख लेते हैं। तो यार अब हम उस रिलेशन को लिखेंगे AR2, उसको हम R2 नाम दे देंगे, रिलेशन R2 नाम हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम इससे पहले हम R1 कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो यार AR2B, यानी ए के और बी के बीच में एक R2 रिलेशन हम निकालने वाले हैं। तो पहले यार इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो R2 इज इक्वल टू, हमने ले लिया ब्रैकेट, यहाँ ले लिया हमने XY। ठीक है, जहाँ की अब हम लिखेंगे Y इज़ ग्रेटर देन X। क्या लिखा हमने, Y इज़ ग्रेटर देन X दैट सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। वही वाली बात हो गई, x जो है वो a से बिलोंग करता है। a और b हम क्या ले सकते हैं यार, a वाला ले सकते हैं। a हमने लिया था 1 2 3, b 4 5 6। ठीक है, a और b हम यही ले सकते हैं। तो a हमारा, x हमारा a से बिलोंग करेगा, y हमारा b से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यार हम यहाँ बना लेते हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो। a हम ले लेते हैं
1 2 3 वही पुराने वाला, बी हम ले लेते हैं 4 5 6, आर इनके बीच में रिलेशन है, ठीक है, आपको इतना समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो x जो है हमारा वो a से बिलोंग कर रहा है इस वाले से, यानी कि 1 2 3, इसके एलिमेंट्स कौन से हम ले सकते हैं, सिर्फ 1 2 3, और y जो है b से बिलोंग कर रहा है तो 4 5 6 उसके एलिमेंट ले सकते हैं, दैट सेट, और हम कोई नहीं ले सकते y के लिए, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, रोस्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं। आप भी साथ साथ पॉज करके वीडियो को रोस्टर फॉर्म लिखिए, उसके बाद आप आंसर देखिएगा, ठीक है। पहले आप खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, एक रिलेशन कर चुके हैं, ठीक है। तो यार मैं इसके, चलो इसकी हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, दैट इज़ R2 इज इक्वल टू R2, इसकी जो रोस्टर फॉर्म होगी यार वो होगी 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 3,6। अब यार ये इसकी रोस्टर फॉर्म आई है। अब ये रोस्टर फॉर्म कैसे निकली यार, यहाँ पर फॉर आपको x और y की वैल्यूज़ यहाँ से मिल जाएंगी। x और y की वैल्यूज़ जब आपको यहाँ से मिल जाएंगी तो आप यहाँ पर पुट करके आप अपनी ये वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। आपको पता है x जो है a से बिलोंग कर रहा है, मैं एक आपको 1 2 करके दिखा देता हूँ आपको यार। जैसे कि यार ये x a से बिलोंग कर रहा है, y क्या है, y क्या है आपका, y आपको कहाँ से लेना है, b से, 4 है वैल्यू, तो y की जगह 4 रखो। 4 इज़ x क्या है, a से 1, तो 1 से तो 4 तो ग्रेटर है ना 1 से, तो 1 4 1 5, समझ आ रहा है, 1 6। आप एक एक वैल्यूज़ इनको यहाँ रखते जाइए, आपको ये सारे आंसर मिलते जाएंगे। अब यार आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो हमारा रोस्टर फॉर्म निकला है, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। ये रोस्टर फॉर्म जो हमारी निकली है ये किससे मैच कर रही है, ये हमारी a क्रॉस b से मैच कर रही है। ध्यान से देखो, a क्रॉस b से मैच कर रही है। जब आप a क्रॉस b करोगे तो 1 4 1 5 1 6 1 4 1 5 1 6 यहाँ पर भी है, 2 4 2 5 2 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 3 4 3 5 3 6, यानी कि जो हमारी रोस्टर फॉर्म आई है किसके इक्वल आ गई है, वो a क्रॉस b के। यहाँ पर क्या हुआ यार, हमारा रिलेशन जो r था वो क्या आ गया है, हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन जो r होता है या तो वो सबसेट होता है या इक्वल होता है किसके, a क्रॉस b के। तो इस वाले केस में हमारा क्या हुआ है, जो हमारा रिलेशन आया है वो क्या है, r के इक्वल आ गया है, a क्रॉस b के इक्वल आ गया है, ठीक है, सबसेट नहीं है, इक्वल आ गया है। समझ आया आपको, हम ऊपर आपको इसीलिए समझा रहे थे कि कैसे होता है, ठीक है, इतना आपको समझ आया। ये हमारा जो रोस्टर फॉर्म आया है ये हमारे ये उसके इक्वल आ गया है, a क्रॉस b के। तो यार ऐसे रिलेशंस को जो a क्रॉस b के ही इक्वल आ जाए एकदम, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ऐसे रिलेशंस को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं उनको हम, यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसे रिलेशंस जो बिल्कुल a क्रॉस b के इक्वल ही आ जाए उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। याद रखना, यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, जो a क्रॉस b की इक्वल आ जाए उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यार आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे R2 की वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपको सीधा ये मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो यार अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक और रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अभी हमने 2 रिलेशन हम निकाल चुके हैं उसी फर्स्ट क्वेश्चन से ही, एक a और b हमने जो 2 लिए थे उन्हीं से ही हम एक R1 निकाल चुके थे, उससे मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई। अब हम R2 निकाल चुके हैं, उससे हमें एक नई चीज़ सीखने को मिली, यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम एक थर्ड रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं इसी से, R3। हमने 2 की पावर 9 पढ़ा था ना, 2 की पावर 9 पढ़ा था, जैसे कि अब 2 की पावर 9 कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो तो हमारी 2 की पावर 9 वैल्यू कैसे आई थी, 3 इसके एलिमेंट थे 3 इसके थे, तो 2 की पावर 9 आ गया था, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन आपके 2 की पावर 9 आए थे। तो अभी तक हमने 2 ही रिलेशन देखे हैं, ठीक है। तो अभी हम बहुत सारे रिलेशन देखेंगे, बहुत नहीं तो 2-3 और देखेंगे, उसके बाद फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यार थर्ड रिलेशन को देखते हैं। तो यार अब हम थर्ड रिलेशन को देख लेते हैं। थर्ड, अभी हमने पीछे 2 रिलेशन देख रखे हैं, R1 R2 a और b के बीच में। यार अब हम थर्ड रिलेशन देखते हैं। थर्ड रिलेशन लिखने से पहले यार हम पहले a और b को एक और बार यहाँ लिख लेते हैं। a हमारा क्या है, a हमारा क्या था, 1 2 3, हम एक ही उसको लेके चल रहे हैं ताकि आपको बेटर समझ आ जाए। 4 5 6, हम बार बार नंबर चेंज नहीं कर रहे, आप रिलेशन आप आगे जैसे जाएंगे आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम इसी का थर्ड रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, R3 a और b के बीच में R3 निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम उसको निकालेंगे, पहले हम उसकी लिखेंगे यार सेट बिल्डर फॉर्म R3 की, ठीक है। R3 की सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी यार, सेट बिल्डर फॉर्म चलो यहाँ लिख लेते हैं हम, एक्स वाई दैट इज x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है।
x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। समझ आया? अब यहाँ पर पिछले में क्या बोला था, y इज़ ग्रेटर देन x, अब यहाँ क्या बोल दिया, x इज़ ग्रेटर देन y, दैट इज़ x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। समझ आया? इतना समझ आया? अब आपको यार दो में आपको रिलेशन समझा चुका हूँ, कैसे यार उसको निकालते हैं रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म से कैसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। आप ये इसको पक्का खुद से चेंज कीजिएगा, मैं आपको करके तो दिखा रहा हूँ बट आप चेंज खुद करिएगा यार। अब यहाँ आप देखोगे x इज़ ग्रेटर देन y, अब x की वैल्यू a से कर रही है, तो ऐसे कौन से x के एलिमेंट्स हैं जो y से ग्रेटर हैं? x1 ग्रेटर है 4 से? नहीं यार, यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। x का 1 क्या ग्रेटर है यार y के 4 से? नहीं यार, ये तो नहीं है। 2, अब दूसरा लेते हैं 2, x की जगह हमने 2 लिया, 2 क्या ग्रेटर है यार 5 से? नहीं यार, ये भी गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या यार 3 क्या ग्रेटर है यार हमारा 6 से? नहीं यार। अब यार हम यहाँ एक चीज़ देखेंगे, यहाँ तो हमारे कोई भी एलिमेंट नहीं आए जो कि यार हमारा जैसे हमारा सेट बिल्डर फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारा तो कोई मैच ही नहीं हो रहा यार। उसने बोला था x इज़ ग्रेटर देन y, x हमारे हम 3 हैं, तीनों यार ग्रेटर तो कोई सा है ही नहीं y से, तो और x a से बिलोंग कर रहा है, y b से बिलोंग कर रहा है, तो यार यहाँ तो हमारा कोई बड़ा मिला ही नहीं। तो यार ये क्या, अब आप क्या करें, हमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं मिला, अब क्या करेंगे हम? तो ये R3 क्या हो जाएगा यार, ऐसे एलिमेंट, ऐसे रिलेशंस जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट हमें ना मिले, कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इससे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या बोलते हैं इसको हम, एम्प्टी रिलेशन। याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतना समझ आया यार आपको? इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन हम इसे क्यों बोल रहे हैं, इसे फाई बोलते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। इसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यार कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिला, कोई भी एलिमेंट हमें मिला ही नहीं रोस्टर फॉर्म के लिए, जो कि x, ऐसा कोई x ही नहीं मिला हमें जो y से बड़ा हो, जो हमने यहाँ करके देख लिया। समझ आया आपको? इसीलिए ये एम्प्टी रिलेशन हो गया। ठीक है यार अभी तक आपने देखा था कि हम दो सेट ले रहे थे, सेट A और सेट B, और उनके बीच के हम रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे यार। अगर सपोज़ करो यार ऐसा हो कि जो सेट A है आपका, वो आपका हो जाए 1 2 3, और जो आपका दूसरा सेट है वो भी आपका सेट A ही हो। समझ रहे हो? 1 2 3। अभी तक आप क्या देख रहे थे, एक सेट A होता था 1 2 3, और दूसरा आपका B सेट होता था, कोई और सेट होता था जो कि डिफरेंट होता था इस वाले सेट से। तो अब अगर इनके बीच में रिलेशन निकालना हो तो आप क्या करोगे, अगर सेम सेट हो जाए तो A रिलेशन टू A इज़ रिलेटेड टू A, तो ऐसे इस केस में आप क्या करोगे यार, इधर आप लिख सकते हो रिलेशन इन सेट A, रिलेशन इन सेट A के बीच में क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, A इज़ रिलेटेड टू A। समझ आया? अभी तक हम क्या लिखते थे, अगर ये B या C या कोई भी और सेट होता तो उसे हम क्या लिखते, A इज़ रिलेटेड टू B C D एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बट अगर A से A ही रिलेटेड है तो उसको हम लिखेंगे A रिलेटेड टू A। समझ आया इतना यार? अब हम यहाँ कुछ चीज़ें रिकॉल करेंगे जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ी। ठीक है, क्या क्या पढ़ी हमने, और इस चीज़ें इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने पहला क्या पढ़ा था यार, R जो होता है वो क्या होता है, सबसेट। वो सबसेट होता है, इक्वल होता है, सबसेट होता है या फिर इक्वल होता है किसके, अपने सेट्स के, A क्रॉस A। यहाँ तो A क्रॉस A लेंगे यार हम, A क्रॉस B तो लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा A से A रिलेशन है, A से A रिलेशन है ना, तो हम यहाँ पर A से A रिलेशन लेंगे, A से A क्रॉस B तो लेंगे नहीं। समझ आ रहा है ना? अभी अगर यहाँ B होता है या C D है, कुछ और होता है एक्सेट्रा, तो हम वो लेते, बट यार यहाँ पर A से A है रिलेशन, तो हम A से A रिलेशन ही लेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, R जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है, इक्वल सबसेट होता है या तो इक्वल होता है किसके, A क्रॉस A के, मतलब दोनों सेट के क्रॉस के इक्वल होता है वो, या सबसेट होता है। समझ आया? ये हमने पढ़ा था। दूसरा क्या करा था यार हमने, दूसरा हमने पढ़ा था नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम एलिमेंट ऑफ सेट A। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? सेट A टू सेट A हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यार यहाँ पर A अगेन A से A रिलेशन है। ठीक है, A से B होता तो हम सेट A टू सेट B करते हैं। ठीक है, समझ आया इतना?
तो यार अब कैसे निकालते हैं हम पॉसिबल रिलेशंस, कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था फॉर्मूला 2 की पावर n a n b या n जो भी आपका सबसेट हो, सॉरी सेट हो। तो यार n a मल्टीप्लाई n, यहाँ क्या आएगा वापस से a, क्यों? क्योंकि a से a के बीच में रिलेशन है। तो n a इंटू एन ए, तो 2 n a से क्या मतलब है, a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 इंटू n एक अगेन कितने एलिमेंट है 3, तो 3 3 9, अगेन 2 की पावर 9 आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्या ऑल पॉसिबल रिलेशंस आ गए। तीसरा क्या पढ़ा था यार हमने? तीसरा पढ़ा था हमने R1 इज इक्वल टू A क्रॉस A। अभी हम देखो, अभी हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? हम एक R1 रिलेशन निकालेंगे जो कि इक्वल होगा A क्रॉस A के। और मैंने आपको बताया था यार उन रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं जो A क्रॉस A के या उनके क्रॉस के इक्वल आ जाए, क्या बोलते हैं उनको? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं उनको, हमने पढ़ा था ना। जैसे हमने ए क्रॉस बी के इक्वल जब रिलेशन आ गया था तो उससे हम क्या बोल रहे थे? यूनिवर्सल रिलेशन बोल रहे थे ना। वैसे ही ए क्रॉस ए के इक्वल रिलेशन जब आ जाएगा R1 रिलेशन, तो उससे हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। चौथी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी यार? हमने इससे पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी यार उसको? हमने पढ़ा था, मान लो हम कोई R2 रिलेशन अभी निकालेंगे, वो क्या होगा? फाई के इक्वल होगा। फाई से मतलब क्या है हमारा? फाई से हमारा मतलब हो जाएगा कि वो क्या होगा हमारा? एम्प्टी रिलेशन होगा। क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन होगा वो हमारा। ठीक है, तो चलो यार अभी हम निकालेंगे इनको। तो चलो यार अभी ये तो हमने एक फाइंड कर लिया, सेकंड वाला नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस हमने निकाल ही लिए, और ए क्रॉस ए हम अभी करके देखते हैं। ये दो निकालने की कोशिश करते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ए क्रॉस ए रिलेशन के लिए हम ये दो चीज़ें निकालते हैं, यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन निकालते हैं, R1 और R2। ठीक है, चलो। तो यार अब हमें फाइंड करना है यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन, जो हमने अभी ए और ए के बीच में रिलेशन देखा था। तो यार पहले हम यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर ए दोबारा से 1 2 3 हमारा ये था, और दूसरा भी हमारा सेम था 1 2 3। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम रिलेशन देखेंगे। ठीक है, आर से आर के बीच में इन दोनों में रिलेशन था। तो यार इनके बीच में हम क्या फाइंड करेंगे अब? यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन। नाउ फाइंड, आपका भी ये है, आप पॉज करके वीडियो को फाइंड कीजिए यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन। मैंने आपको बता रखा है क्या होता है यूनिवर्सल एंड एम्प्टी रिलेशन। अब आप फाइंड कीजिए यार, जब तक आप वीडियो पॉज करके फाइंड कीजिए, मैं यहाँ पर आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यार हम कुछ भी फाइंड करने से पहले, यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन फाइंड करने से पहले ए क्रॉस ए निकाल लेंगे। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। ठीक है, तो ए क्रॉस ए आपका क्या आ जाएगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। 3 1 3 2 3 3। समझ आया? ये आपका क्या होगा यार? ये आपका एक ए क्रॉस ए रिलेशन होगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ये ए क्रॉस ए रिलेशन होगा आपका। तो चलो यार अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करेंगे हम? सबसे पहले एक R1 सेट लेंगे हम, पहले R1 सेट लेंगे। ठीक है, R1 इन सेट ए। ठीक है, अब हम R1 एक सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, एक्स वाई। ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको? एक्स वाई हम सेट बिल्डर फॉर्म अभी क्रिएट कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सच दैट x belongs to A and y belongs to B। इतना समझ आया यार आपको? x और y है, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। x A से बिलोंग करेगा और y B से बिलोंग करेगा, बट यहाँ पर B भी क्या है हमारा? A है, तो A आएगा यहाँ। इट विल नॉट बी, यानी कि x भी हमारा A से बिलोंग करेगा, y भी हमारा A से बिलोंग करेगा, क्योंकि A भी हमारा यहाँ एक ही है। ठीक है, इतना समझ आया आपको? तो यार इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी वो देख लो अब आप। इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी यार? अब रोस्टर फॉर्म देख लेते हैं। इसकी जो रोस्टर फॉर्म होगी वो कुछ ऐसे बनेगी। आप भी रोस्टर फॉर्म अपने आप से लिखने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3
3,1, 3,2, 3,3। समझ आया आपको यार? अब आपको ये देख के कुछ तो फील आ रही होगी, फील आ रही है कुछ, क्या फील आ रही है यार? आपको ये फील आ रही होगी कि ये जो आपका R1 आया है वो किसके इक्वल है यार? A क्रॉस A के। दैट इज, दिस इज योर यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है आपका? ये यूनिवर्सल रिलेशन है। फील आई फील। यहाँ पर आपका A क्रॉस A लिखा हुआ है, आप मैच कर सकते हो। A क्रॉस A योर इज इक्वल टू R1 रिलेशन। देन whenever, and you have to remember that whenever any relation is equal to A cross A, then that relation is called universal relation। इतना समझ आया आपको? चलो यार, यूनिवर्सल रिलेशन तो हमारा निकल गया, ठीक है। और इससे निकला ये आपका, आप कुछ भी रख सकते हो यार इसकी जगह, जरूरी नहीं है कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6, आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर, आप कुछ भी सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। चलो यार, अब हम यहाँ पर इसकी एक वो देख लेते हैं। अब हम इसका देख लेते हैं एम्प्टी रिलेशन वाला पार्ट। एम्प्टी रिलेशन वाला पार्ट हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं इसका, यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं एम्प्टी रिलेशन का। एम्प्टी रिलेशन हमें फाइंड करना है, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन हमें फाइंड करना था। तो यार R2 हम एक ले लेते हैं, उसमें हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं उसकी, दैट इज़ एक्स वाई। ध्यान से देखिएगा, आप भी बनाने की कोशिश कीजिए पॉज करके वीडियो को। x प्लस वाई is greater than 6 such that x belongs to A and y also belongs to A। समझ आया? x क्या है आपका? A ही है यहाँ पर, और b y क्या है आपका? A ही है। समझ गए हो यार? A की दोनों सेट के बीच में एक वही है यार, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, यही तो मतलब था ना इसका। A का 1 2 3 और दूसरा भी A ही था आपका 1 2 3, इन्हीं के बीच में तो रिलेशन था। ऊपर वाला जो आपका दिख रहा है वही चीज़ है, ठीक है। तो उन्हीं A के बीच में आपका रिलेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या देखोगे यार? x प्लस वाई। अब आप यार यहाँ पर देख लो x प्लस वाई, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ देख लो, ठीक है। x की वैल्यू आपकी क्या क्या हो सकती है? 1 2 3। y की वैल्यू आपकी क्या क्या हो सकती है? 1 2 3, सेम, ठीक है। अब वो कह रहा है x और प्लस और y को करोगे तो 6 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। 1 प्लस 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 प्लस 2 करोगे 4 आएगा, 3 प्लस 3 करोगे 6 आएगा। इक्वल है बट नॉट ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो ये भी मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। 2 बड़ा थोड़ी ना 6 से, और 4 भी बड़ा नहीं है 6 से, और 6 भी बड़ा नहीं है 6 से। तो यहाँ पर हमें कोई एलिमेंट ही नहीं मिला। देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। R2 इज इक्वल टू 5। दिस इज एन एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। समझ आया आपको? यूनिवर्सल रिलेशन हमने निकाल दिया R1 में, रिलेशन 1 में, रिलेशन 2 में हमने एम्प्टी रिलेशन निकाल दिया। आपको हमने आपको इस वीडियो में सिखाया कि क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। हमने यहाँ पर आपको A क्रॉस A दोबारा से हमने बेसिक से बताया, और हमने आपको बताया कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है या इक्वल होता है किसके? A क्रॉस A के। हमने आपको यूनिवर्सल रिलेशन निकालना सिखाया, हमने आपको एम्प्टी रिलेशन के बारे में बताया, और आपने क्या सीखा कि कैसे नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस हम फाइंड करते हैं 2 की पावर NA इंटू NB। NB की जगह कुछ भी हो सकता है सबसेट, वो आपको वहाँ पर रखना होता है, ठीक है। तो यार इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो हम जब ला रहे होंगे, जो इसका पार्ट 2 होगा, उसमें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे ट्रांजिटिव और जितने भी वो हैं, जितने भी इसकी बाकी बची हुई फॉर्म्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 में रिक्वायर्ड हैं। ट्रांजिटिव वगैरह जितने भी हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना भी मत जाइएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यार अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमें बता सकते हैं, या हमारे सोशल हैंडल्स पे आकर हमको DM कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक